संघ में भी थे जब आप राजनीतिक जीवन में पदार्पण कर रहे थे। बीजेपी से आप टिकट लिए, ठीक है, और राजनीति में बीजेपी से आप एंट्री किए झारखंड में 2000 में, जगन्नाथपुर से आप जीत के आए थे, ठीक है। तो राजनीति जो एक मजदूर जो कोयला क्षेत्र में काम कर रहा था, उसके दिमाग में अचानक राजनीति कहाँ से आ गया, वो भी इतने पिछड़े बैकग्राउंड व्यक्ति, इतना पिछड़े समाज से जो व्यक्ति बिलोंग कर रहा है। अमित जी, आपको जो बात हमसे जानना चाहते हैं, जिसको आपने भी हमारे कुछ राजनीतिक सफर के कुछ पुराना जो भी दास्तान है उसके संबंध में भी आपने जिक्र किया है। वास्तव में हम लोग एक माने गांव का बहुत छोटे जगह से हम लोग, हमारी पैदाइशी हुआ। जी जी। गुआ एक जगह है जहाँ पर लोएस का खदान है, वेस्ट सिंहभूम में। वेस्ट सिंहभूम में जी है, पश्चिम सिंहभूम में जी। मेरे पिताजी वहाँ पर काम करते थे मजदूर की हैसियत से। अच्छा। लौह खदान में। लौह खदान में हमारी पैदाइशी वहीं हुई, पढ़े भी वहीं और वहीं हम बड़े भी हुए। संघ के साथ में जुड़ा रहा हम 1983 से ही हम जुड़े रहे, आना जाना लगा रगा। अब कहिए कि वर्षों तक हम उस पर जुड़े रहे। हमारी एक सोच था कि हमें किस रूप से समाज को और देश के बारे में हम अपना योगदान दे सकें। उस हमारी उम्र मुश्किल से होगी 22-23 वर्ष होगा। तो हम लोग जुड़ करके आगे समाज का भी काम हम लोग करते रहे। स्कूल है, हमें पहली बार हुआ कि हम अपने स्कूल से राष्ट्रीय ग्रामीण छात्रवृत्ति योजना में पास किए। अच्छा। उस स्कॉलरशिप परीक्षा में हम पास किए, एकमात्र उस ब्लॉक से। उसके बाद सरकारी खर्चे पर स्कूलिंग हुआ हमारी जिला स्कूल चाईबासा में। उस समय एक काफ़ी स्टूडेंटों का मूवमेंट चला। मूवमेंट इसलिए चला कि वहाँ पर जो स्कूल में ही फोर्सों को भर दिया गया था। इस स्कूल के जो छात्रावास है, बच्चों को हटा करके फोर्स को भर दिया गया, चूंकि कुछ ऐसे मामले होंगे वहाँ पर। तो उसके विरोध में हम लोगों ने आवाज़ उठाया कि भाई ये स्कूल छात्रावास है, स्कूल है, यहाँ की पढ़ाई छात्रों को दिक्कत हो रही है। ये इस मामले को हम लोगों ने जोरदार तरीके से उठाया। उस समय से हम जुड़े हैं। कौन से ईस्वी की बात है ये? ईस्वी हम समझते हैं कि 84-85 की बात है। 84-85 की बात, 1985-85 की बात है। टाटा कॉलेज में थे आप? नहीं, जिला स्कूल चाईबासा। जिला स्कूल चाईबासा। उससे हम उस समय से ही हम लोग का इस प्रकार का, जहाँ भी किसी प्रकार का कोई कहीं पर अन्याय होता है लोगों का, उसकी आवाज़ को हम लोगों ने उठाते रहे हैं। स्कूलिंग होने के बाद चूँकि हम लोग कॉलेज गए, पिताजी की इतनी कमाई नहीं थी कि हमें कहीं बाहर पढ़ाए या पैसे खर्च वाहन कर सके। बाकी भाई बहनें भी थी, हम लोग 3 बहन और 3 भाई थे। इतने लोगों को पढ़ाना एक साधारण व्यक्ति के लिए बड़ी दिक्कत थी। कॉलेज में दाखिला किसी तरह से हुआ, लेकिन आगे हम नहीं पढ़ पाए, तो हम सीधे फिर आ गए मजदूरी करने के लिए। जो अपना गांव गुआ में जहाँ हमारी पैदाइशी, हमारी जन्म जहाँ हुई थी गुआ गांव में, वहीं पर गए मजदूरी करने लगे थे। वहाँ पर भी मजदूरों की शोषण को लेकर के हम लोग ने आवाज़ उठाया। अच्छा। उसे मात्र हम लोग 8-10 लोग ही थे जो नौजवान लोग, हम लोग 8-9 ही लोग थे, और उठाए, आंदोलन किए।
सफलता मिला, मजदूरों को उसकी हक मिला, बकाया राशि मिला, उन सारे को आगे के लिए जो एक तो उनका न्यूनतम मजदूरी होना चाहिए वो हम लोगों ने दिया, उसकी सुरक्षा के लिए जो भी उपाय जो श्रम कानून में दिया गया है उसको हम लोग लागू कराया। इस प्रकार से समर्थन बढ़ते गया कि हम लोग को भी इच्छा हुआ कि अब उसके बाद उसी दरमियान हम लोगों ने सूदखोरों के खिलाफ में आवाज उठाया। उसी दौरान सूदखोर का काम था कि पैसे देता था और जब उनको जो पैसा वेतन मिलता था वो घर नहीं पहुंचे होता था, उनसे पैसा उनको लूट लिया जाता था कि आप हम वसूली के जबरन वसूली, इसके खिलाफ में हम लोगों ने आवाज़ उठाया और उसमें भी अपार जन समर्थन मिला, काफ़ी हम लोगों ने समर्थन मिला। तो उसके बाद में हम लोग को ऐसे लगा कि अब हमें उस समय का ये कठिनाई आया हमारे बीच में, किसी को झूठा मुकदमा में फंसाना ठेकेदारों के द्वारा, कंपनी के द्वारा, इस प्रकार से होता रहा है। उस समय बहुत सारा चीज़ इस प्रकार से केस मुकदमाएँ थाने के माध्यम से भी होता था। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे लगा कि हमें अब अपनी शक्ति राजनीतिक रूप से भी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। वहाँ पर हम लोग एक साधारण कार्यकर्ता की हैसियत से हम लोग जुड़े और उस इलाका में जितने भी खदान हैं वहाँ हम लोगों ने मजदूरों के लिए संघर्ष करते रहे हैं। और सरांडा में जो वन क्षेत्र में रहने वाले जो ग्रामीण जनता है उनके लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाता रहा। इससे काफ़ी जन समर्थन मिला। भारतीय जनता पार्टी से हम लोग जुड़ने के बाद वहाँ पर हम लोग को फिर मौका मिला। 1995 पहली बार हमने चुनाव लड़ा भाजपा से, पहली बार भाजपा के टिकट पर लड़े, लेकिन उस पर हम जीत नहीं सके। 1994 में। हाँ, दूसरे नंबर में संतोष होना पड़ा 1995 में। उसके बाद में ये ऐसे सिलसिला चलता रहा। चलने के बाद 2000 में दोबारा फिर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिए, फिर हम लोग लड़े। सभी हम लोग हार नहीं माने कि अब चुनाव हम लोग हार चुके एक बार तो हम अब हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, ये कभी हमने अपने मन में नहीं रहा। क्योंकि मेरे साथ एक बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता मेरे साथ में रहे हैं। हमने घर का जो है ना, पर में जब से हम होश संभाले कॉलेज छूटने के बाद कभी भी हम घर पर अपना बोझ के रूप में हमने कभी भी अपने आप को उस पर नहीं देखे। घर से बिल्कुल ही आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से लगाव रहा है, लेकिन आर्थिक रूप से कभी भी हम परिवार के ऊपर में बोझ के रूप में हम अपने आप को पेश नहीं किया। बिल्कुल अलग लगे। घर बहुत कम जाते थे, समय सेवा राजनीति में पूरा समय लगा दिए। उसका परिणाम हुआ कि समर्पित कार्यकर्ता लोग जुड़ करके फिर 2000 में हम लोग आए, चुनाव जीते। जीतने के बाद ये संयुक्त बिहार के समय में थे हम लोग। 2000 में चुनाव जीते, बिहार विधानसभा में सदस्य के रूप में हो गए। फिर 6 महीने के बाद में झारखंड बन गई। यहाँ सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की। उस सरकार में मुझे जिम्मेदारी दिया गया, मंत्री पद के जिम्मेदारी दिया गया, मंत्री बनाया गया। तो हमने किए और काम को आगे हम लोग बढ़ाए।